हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहता पीजी कॉलेज। आज जो अपने पास में टॉपिक है वो सिंप्लेक्स मेथड का टॉपिक है। इन सिंप्लेक्स मेथड मतलब कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे अपन, और सॉल्व करने का जो मेथड का नाम है उस मेथड का नाम है सिंप्लेक्स मेथड। इसके अपन वर्किंग रूल वगैरह सब अपन डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। अभी अपन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसके अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी में अपने पास में क्वेश्चन है। सबसे पहले निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को हल कीजिए, या फिर मेथड का नाम भी दिया हुआ हो सकता है कि निम्न रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या को सिंप्लेक्स विधि से हल कीजिए। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास में। क्वेश्चन है आपके पास में मैक्सिमम जेड इक्वल्स टू है 5x1 प्लस 3x2, 5x1 प्लस 3x2। जितने भी कंस्ट्रेंट है या प्रतिबंध है ये है 3x1 प्लस 5x2, 3x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल टू 15, और ये आपके पास में है 5x1 प्लस 2x2 ये लेस देन इक्वल टू है 10, एंड ये आपके पास में है x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है आपके पास में, चेक कर लेते हैं एक बार। 5x1 3x2, 3 और 5, 5 और 2 10, और ये ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है किस मेथड से? सिंप्लेक्स विधि से। अब सिंप्लेक्स विधि से हल करने के लिए वर्किंग रूल देखो अपन जो डिस्कस कर चुके हैं, उसी वर्किंग रूल को अपने को एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करना है? सबसे पहले अपने का क्या काम है कि जो इक्वेशन दी हुई है इसके अंदर जो उद्देश्य फलन का मान है ये क्या होना चाहिए? अधिकतमीकरण में होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी है। प्रतिबंध निकाय जो है इसके अंदर आपको चेंज करना है। इसको चेंज करना है समीकरण किस में? समीकरण में परिवर्तित करना है। अब कुछ ना कुछ अपन इसके अंदर ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे जिसका नाम होता है न्यूनता पूरक चर, सिलेक्ट वेरिएबल। अब सॉल्यूशन देखो अपने स्टार्ट कर रहे हैं। फिर से बताता हूँ, वर्किंग रूल अपन डिस्कस कर चुके हैं। सॉल्यूशन जब स्टार्ट करोगे तो दी गई समस्या का उद्देश्य फलन अधिकतमीकरण में है। उद्देश्य फलन अधिकतमीकरण में है। देखिए समस्या उद्देश्य फलन अधिकतमीकरण में है। देखिए समस्या का उद्देश्य फलन अधिकतमीकरण में है, तथा प्रतिबंध निकाय को समीकरण में परिवर्तित करते हैं। प्रतिबंध निकाय को समीकरण में परिवर्तित करते हैं, जिसके लिए काम में क्या लेंगे अपन? न्यूनता पूरक चर। जिसके लिए न्यूनता पूरक चर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी जो समस्या उद्देश्य फलन है ये अधिकतमीकरण में है तो कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद में अगर ये न्यूनतमीकरण में होता है इसको अपन चेंज करते हैं। और कैसे चेंज करते हैं? एक माइनस से गुणा करते हैं अपन। इसको चेंज करने अपन क्या करते हैं? माइनस से गुणा करते हैं। ठीक है, अब देखो ये समस्या किस तरीके से बन जाएगी। ये जो समस्या आपको देखो मैक्सिमम जेड 5x1 3x2, मैक्सिमम जेड तो क्या रहेगा 5x1 3x2। देखो ये बनेगा, ये मैक्सिमम जेड
5x1 प्लस 3x2। प्रतिबंध निकाय जो आपका समय, इसको इस तरह से लेते हैं कंस्टेंट शॉर्टकट में, 3x1 5x2 यानी 3x1 प्लस 5x2, इसको कर देते हैं प्लस x3, ये बन जाएगा किसके लिए 15 के लिए, 3x1 5x2 प्लस x3 इक्वल टू 15। और सेकेंड वाला पार्ट क्या आपका इसमें 5x1 प्लस 2x2 प्लस एक और वेरिएबल यहाँ पे उसको कर दिए x4, और ये किसके इक्वल हो गया 10। एक तो हो गया इसमें 15 के इक्वल और एक हो गया आपका इसमें 10 के इक्वल। अब जो जो वेरिएबल ऐड किए हैं वो और लिख देते हैं लैंग्वेज के अंदर, एंड x1 x2 x3 x4 सारे क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x1 x2 x3 x4 ये सारे क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब यहाँ से अपन A मैट्रिक्स B मैट्रिक्स X मैट्रिक्स ये भी लिख लेते हैं, क्योंकि Z इक्वल टू फॉर्मेट क्या होता है CX, ये तो होता है Z इक्वल टू CX। तो C क्या क्या मान है वो सारे मान लिख लेते हैं। यहाँ पहले C का मान देखो, लिख लो सबसे पहले, जिस मान को अपन इसके अंदर ऐड करते हैं वो C के अंदर भी लिखा जाता है 0 करके। देखो इस तरीके से लिखा जाता है, जैसे x3 ऐड किए हो एक में तो ऐसे लिखा जाता है 0 इंटू x3 और 0 इंटू x4, ये दोनों और लिखा जाता है C में। अब देखो वैल्यू है C के अंदर, एक तो है 5 एक है 3, ये 0 और ये भी आपका उसमें है 0, ये तो हो गया C। C के अलावा A मैट्रिक्स, A मैट्रिक्स देखो क्या क्या है 2x2 की मैट्रिक्स देखो 3 5, ये तो है 3 और ये है 5। ठीक है, ये तो आपका इसमें है 3 ये 5 फिर x3 है 1, x4 नहीं है तो 0 क्योंकि इस वाले में तो है ना x4, फिर 5 2 यहाँ पे देखो 3 नहीं है तो 0, x3 का गुणांक नहीं है ना देखो दूसरे समीकरण में, फिर x4 का गुणांक है तो 1, और साथ में एक बेस एलिमेंट b और बच गया तो b और लिख देता हूँ साथ में, यहाँ पे लिख देता हूँ b इक्वल टू आपका इसमें है 15 और ये आपका इसमें है 10। अब देखो यहाँ पे देखो ये वाला जो पार्ट है ना, देखो ये वाला पार्ट, ये इकाई मैट्रिक्स का निर्माण हो रहा है, ये चीज़ बताया था ना पहले। इकाई मैट्रिक्स का अगर निर्माण हो रहा है तब तक तो ठीक है, अगर इकाई मैट्रिक्स नहीं बनता तो उसको अपन चेंज करते हैं, उसको अपन क्या करते हैं चेंज करते हैं। इकाई मैट्रिक्स बन रहा है कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है, अब सिंप्लेक्स सारणी से अब हल करने के लिए अपन सिंप्लेक्स का एक स्टैंडर्ड फॉर्म का एक टेबल होता है, वो टेबल आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, उस टेबल के अंदर अपन सारे मान पुट करेंगे। तो सिंप्लेक्स के लिए अपन अब टेबल का निर्माण करना है। देखो टेबल का फॉर्मेट बना लेते हैं सबसे पहले कि टेबल का मान है क्या, सिंप्लेक्स सारणी प्रथम, सिंप्लेक्स सारणी फर्स्ट, इधर होता है बेस एलिमेंट b, सबसे पहले होता है बीच मिड में क्या होता है बेस एलिमेंट b, जिसका मान भी अपने पास में है, बेस एलिमेंट का मान तो है ही ना। फिर लिखा जाता है xb और cb, बेस एलिमेंट के साथ में यहाँ पे लिखा जाता है xb और इधर लिखा जाता है cb, b xb और cb। और मैक्सिमम z के बाद में यहाँ पे जो जो वेरिएबल है b के बाद में यहाँ पे लिखा जाता है x1 x2 x3 x4 1 2 3 4, और b के जस्ट ऊपर लिखा जाता है उसमें cj, यानी b के ऊपर जो वाला जो पार्ट है ये लिखा जाता है यहाँ पे cj। अब इनके मान देखो कैसे अपन इसको फिल करते हैं, इसको ध्यान से देखना, ऐसे लिख देता हूँ इसको बीच में कर दिया। अब इसको फिल करने के लिए देखना ध्यान से, सबसे पहले देखो cj का मान, cj का मान यही तो देखो c1 c2 c3 c4, ये तो ये तो है 5, ये है 3, ये है 0 और ये है 0। यहाँ पे लिखा जाता है a मैट्रिक्स, ये बताया था a मैट्रिक्स क्या आपका इसमें 3 5 1 0, यानी यहाँ पे तो है 3, ये है 5, ये है 1, ये है 0, फिर क्या है ये है 5, ये है 2, ये है 0 और ये है 1। बेस एलिमेंट का जो मान था आपका उसमें एक तो था 15 और एक था आपका उसमें 10।
ध्यान से देखते रहना। एक्स भी किसको बताया था, एक्स भी रिप्रेजेंट करता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने बाई कितने में बन रहा है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देखो, ये तो आपके पास में x1, ये x2 का गुणांक, ये x3 का गुणांक, ये x4 का गुणांक। तो x3 और x4 ये है आपके पास में xb, ये तो है x3 और ये आपके पास में है x4। और x3 x4 का मान सीजे के अंदर अपन क्या लिखते हैं, तो ये दोनों के दोनों मान आपस में क्या रहेगा जाएगा 0 और 0। तो ये अपन ने फर्स्ट सिंप्लेक्स सारणी कंस्ट्रक्ट कर लिए, जो इसके लिए स्टैंडर्ड फॉर्म था उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सिंप्लेक्स सारणी को अपन कंस्ट्रक्ट कर लिया। अब ये सारणी अपन बनाने के देखो बेस एलिमेंट के जस्ट नीचे नहीं, अब यहां से अपन मान निकालते हैं Zj माइनस Cj, क्यों बताया था जब तक Zj माइनस Cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा तब तक मान आपको निकालना है, यानी Zj माइनस Cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर ये हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो वहीं पे हल आ जाएगा। और Zj माइनस Cj निकालते कैसे हैं, ये Zj माइनस का Cj वाला जो पार्ट होता है इसे दो किस तरीके से निकालते हैं, Zj माइनस Cj वाला पार्ट ध्यान से देखना, ये Cb वाला पार्ट और ये देखो x1 का गुणांक से देखो यहाँ से। तो सबसे पहले देखो ये जो x1 का कोफिशिएंट है ये 3, इसको गुणा करोगे 0 से, तो 3 गुणा 0 प्लस 5 गुणा 0, 3 गुणा 0 प्लस 5 गुणा 0 और माइनस होता है ऊपर का जो अवयव है यानी 5। ये मान निकलता है Zj माइनस Cj का। देखो कैसे लिखोगे 3 इंटू 0 और यहाँ पे ये इंटू ये, और ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है माइनस का 5, ये भी तो करोगे माइनस का 5, आपके सामने लिखा हुआ है देख लो सारी चीजें। अच्छा ये वाला मान कहाँ से लिखोगे, तो ये वाला मान भी देखो यहाँ पे दिया हुआ था, एक ही चीज तो है, बस इस वाले मान उठा करके यहाँ पे पुट कर दिए और इस वाले मान उठा करके यहाँ पे डालना है। ये सारे वैल्यू आपका इसमें यहाँ पे देखो पुट करोगे, देखो Zj माइनस Cj 3 इंटू 0 5 इंटू 0 माइनस 5, तो ये बन जाएगा माइनस का 5, 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 यानी ये बन जाएगा माइनस का 3, 1 इंटू 0 ये यानी ये 1, ये और ये देखो ये 1 की 1 इंटू 0 और ये 0, तो ये 0 ही रहेगा, ये जो मान है ये 1 नहीं रहेगा, ये वाला मान भी क्या रहेगा बस में 0, ये 0 इंटू 0 और ये 1 इंटू 0 यानी ये वाला मान भी क्या रहेगा 0 रहेगा। ये सिंप्लेक्स टेबल का फर्स्ट पार्ट था। अब देखो यहाँ पे Zj माइनस Cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है क्या, बोला नहीं है, ये दोनों तो ठीक है इक्वल टू 0 है, लेकिन ये नेगेटिव वाला पार्ट आ गया। जब तक नेगेटिव वाला पार्ट आता रहेगा जब तक आपको सारणी बनाते रहनी है, नेगेटिव वाला पार्ट नहीं आएगा जब आपको सारणी नहीं बनानी है। इसमें देखो नेगेटिव वाला पार्ट आ रहा है तो इसका मतलब एक सारणी और बनाओगे। सारणी का निर्माण अपन करते कैसे हैं, अब सारणी का निर्माण करने के लिए एक मान और निकालना आपको। सबसे पहले देखा जाता है मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, मोस्ट नेगेटिव कौन सा है। तो अब सिंप्लेक्स सारणी फर्स्ट लिख दिया, अब इसके नीचे लैंग्वेज लिख देता हूं, यानी स्टेप फर्स्ट सॉल्यूशन के अंदर स्टेप फर्स्ट, यहां Zj माइनस Cj नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अर्थात Zj माइनस Cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने के लिए जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा, तो ही इष्टतम हल प्राप्त होता है। ध्यान रखना सिंप्लेक्स विधि से। तो Zj माइनस Cj ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करने के लिए Zj माइनस Cj में मोस्ट नेगेटिव का चयन करते हैं, मोस्ट नेगेटिव क्या होगा इसमें माइनस का 5 भी है, तथा एक मान ये निकलेगा देखो मिनिमम रेशियो देखो कैसे निकालते हैं, जो मोस्ट नेगेटिव आपके पास में है। मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, ये वाला,
ये तो है मोस्ट नेगेटिव। ये है मोस्ट नेगेटिव। मिनिमम देखो रेशियो कैसे निकलता है, मोस्ट नेगेटिव के अंदर देखो जो बेस एलिमेंट है उसका डिवाइड किया जाता है, यानी देखो ये फिक्स हो गया, ठीक। देखो अब इससे जेड जे माइनस सी ग्रेटर इक्वल टू 0 नहीं है, तो जेड जे माइनस सी जब तक ग्रेटर इक्वल टू 0 नहीं होगा जब तक आपको सॉल्व करना है। तो कब हो सकता है कि जब इसमें जो एलिमेंट बैठा हुआ है ना x3 x4, इनमें से कोई एक तो निकल जाए, डिपार्चिंग वेक्टर मिल जाए, और एक एंट्रिंग वेक्टर आ जाए, जो अपन लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब एंट्रिंग और एग्जिट और देखना आपको, और एंट्री और एग्जिट अपन कैसे देखते हैं, वो देखते हैं अपन मिनिमम रेशियो की सहायता से। सबसे पहले मोस्ट नेगेटिव का चयन करोगे, सब में ये मोस्ट नेगेटिव था। अब इस वाले पार्ट के अंदर मिनिमम रेशियो देखो कैसे निकालते हो, 15/3, तो एक तो निकलेगा यहाँ से क्या आपका इसमें 15/3, फिर कॉमा, ये मिनिमम रेशियो है तो नाम ही इसका मिनिमम है, तो मिनिमम और साथ में लिख लो इसके लिए भाई, ये मिनिमम है साथ में 15/3, और एक 10/5, एक है 10/5, ये मिनिमम रेशियो का मान 15/3 और 10/5। तो ये चाहो तो टेबल के देखो अपन इधर ही लिख देते हैं, मिनिमम रेशियो टेबल में लिख दिया करो भाई, ये आपका इधर आपका इसमें है मिनिमम रेशियो। हाँ, मिनिमम रेशियो देखो क्या है 15/3 यानी 5 फर्स्ट वाला मान, और सेकेंड वाला मान क्या आपका इसमें 2। इन दोनों में जो कॉर्नर एलिमेंट है, अब मिनिमम रेशियो में मिनिमम कौन सा, ये है ना मिनिमम 2, तो 2 यानी 2 ये वाला जो पार्ट है ये बाहर निकलेगा, यानी ये बाहर निकल जाएगा, और ये था एंट्रिंग वेक्टर। और दोनों का जो कॉर्नर एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं की एलिमेंट, वो भी अपन नाम लिखेंगे, दोनों के कॉर्नर एलिमेंट को बोलते हैं की एलिमेंट। ये एक स्टेप ध्यान से देखना, सबसे पहले मोस्ट नेगेटिव जेड जे माइनस सी जे में, उसके बाद में निकालोगे मिनिमम रेशियो, जो मिनिमम मान है वो डिपार्चिंग होगा, यानी अब नया जो टेबल बनाएंगे अपन उसमें देखो अभी ये वाला पार्ट बाहर निकलेगा, यानी बाहर निकल जाएगा अभी ये x4, ये तो बाहर चला जाएगा, और x4 की जगह ये नया मान क्या आ जाएगा x1, x4 की जगह नया मान क्या आ जाएगा x1, ये बन जाएगा किसके अंदर, स्टेप नंबर सेकेंड में, स्टेप नंबर सेकेंड में, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब इसके बाद में स्टेप नंबर सेकेंड वाला पार्ट है। अब उसके लिए देखो अपन एक सारणी का निर्माण और करोगे, तो देखो अंदर वाले पार्ट देखो कैसे सॉल्व होगा, वो इसी में समझ लो एक बार। अब इसके देखो 2 स्टेप और है, ये और यहीं पे लिख देता हूँ साथ में ही। सबसे पहले तो की एलिमेंट देख लो कौन सा है, यहां की एलिमेंट इक्वल टू है 5, की एलिमेंट है 5। स्टेप नंबर सेकंड में ध्यान से देखना, स्टेप नंबर सेकंड में एंट्रिंग वेक्टर कौन सा हो जाएगा, ये वाला फर्स्ट वाला x1, एंट्रिंग वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा उसमें क्या x1, और डिपार्चिंग वेक्टर जो बाहर जा रहा है डिपार्चिंग इक्वल टू क्या होगा उसमें x4। अब देखना ये तो हो गया एंट्रिंग और ये हो गया ये डिपार्चिंग वेक्टर। अब नए टेबल का देखो निर्माण कैसे होता है कि जो की एलिमेंट है उसको तो आपको बनाना होता है 1, ये अपन देख चुके थे इसके वर्किंग रूल के अंदर। जो की एलिमेंट है उस की एलिमेंट का आपको क्या बनाना है, 1 बनाना है, और 1 बनाने के लिए क्या करना होगा, मतलब 5 को 1 बनाना है, यानी 5 से डिवाइड देना है। यानी इसके अंदर एक एलिमेंट के अंदर डिवाइड तो दे नहीं सकते, या तो पूरे रो में देना पड़ेगा, तो अपन क्या करेंगे इस पूरे रो के अंदर 5 का डिवाइड करेंगे जिससे वो 1 बन जाए, जिससे वो क्या बन जाए 1 बन जाए, ठीक है। और बाकी मान देखो कैसे निकालोगे, बाकी बार ये वाला मान हो गया, अब ये वाला देखो ऊपर वाला मान और बच गए, ऊपर वाले मान देखो कैसे निकलते हैं। पहले एक बार टेबल का फॉर्मेट फिर से बना लेते हैं।
देखो टेबल के फॉर्मेट में बेस एलिमेंट सबसे पहले तो यहाँ पे देखो बेस एलिमेंट के ऊपर आ जाएगा CJ। इसके अलावा यहाँ पे मान वही है, इसमें क्या किया, x1 है, x2 है, एक है x3 और एक है x4। यहाँ पे आपका इसमें है XB और यहाँ पे फिर से आपका इसमें है CB। XB के अंदर देखो क्या मान था आपका इसमें, XB वाले मान के अंदर ये भी फिक्स है, 3 तो फिक्स था, यहाँ पे आ जाएगा 1 यानी x3 x1। तो यहाँ पे मान लिखा जाएगा x3 और एक मान लिखा जाएगा x1। 3 वाले में तो 0 है, x1 का XB में यानी x1 का मैक्सिमम जेड में जो कोफिशिएंट है, x1 का मैक्सिमम जेड में ये है 5। ये तो लिखोगे यहाँ पे इसी का तो गुणांक लिखा, पहले लिख रहे थे 0 0। अब x1 का इसके अंदर गुणांक है 5, तो ये लिखा जाएगा यहाँ पे 5। तो यहाँ पे मान आ गया आपका इसमें 5, तो ये वैल्यू हो गया इसमें 0 था, ये हो गया 5। CJ का मान फिक्स रहेगा, CJ में कोई बदलाव नहीं है, CJ का मान भी फिक्स कर दो। CJ का मान क्या था, 5 3 0 0, अभी भी वही रहेगा 5 3 0 0। ये 5, ये 3, ये 0 और ये 0। नए सिंप्लेक्स टेबल के ऊपर बात कर रहे हैं। अब की एलिमेंट जो था उसको 1 करना था अपने को, तो 5 से डिवाइड कर रहे थे, तो की एलिमेंट देखो क्या बन जाएगा, ये 5, पहले यहाँ से देखो ये चेंज हो गया, ये चेंज हो गया, 10/5 यानी 2 1, ये तो हो गया 2 और ये हो गया 1। तो यहीं पे लिख देता हूं की एलिमेंट नीचे वाले मान में लिखना है आपको, 2 और 1/5, 2 और 1। तो ये मान देखो यहाँ पे लिख देता, चलो ये तो मान है 2, ये मान है 1, और देख लो मान क्या क्या बदलाव होगा, 2/5 0 1/5, 2/5 0 1/5, 2/5 0 और 1/5। ये तो हो गया देखो ऊपर वाले का, नीचे वाले का मान। की एलिमेंट को हमेशा 1 करना है, और 1 करने के लिए उसी अवयव का भाग देते हैं, डिवाइड देते हैं, जिससे की एलिमेंट क्या बन जाए, 1 बन जाए। की एलिमेंट के अलावा देखो अब जो फर्स्ट रो बच गई, फर्स्ट रो का देखो मान कैसे निकलता है। फर्स्ट रो का देखो मान जो निकालेंगे अपन, अब इसको यहीं पे पहले एक बार समझ लो। देखो फर्स्ट रो का जब मान निकालोगे, की एलिमेंट देखो फिक्स रहता है, देखो अब निकालना है भाई, ये तो फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, देखो 15 की जगह लेना है, तो 15 का मतलब ये की एलिमेंट फिक्स है। देखो अब ये गुणा ये माइनस ये गुणा ये और अपॉन में 5। देखो समझो 15 की जगह क्या आएगा वो लिखना है अपने को, ध्यान से देखना। 15 की जगह क्या आएगा, 15 की जगह आएगा 15 × 5, जैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं अपन, 15 × 5 माइनस 10 × 3 और अपॉन में की एलिमेंट यानी 5। अब ये जो मान आएगा, सपोज करो अब 3 की जगह लिखना है, तो 3 ऊपर वाले मान यानी 3 की जगह, तो ये वाला मान तो 0 ही आएगा। वैसे भी की एलिमेंट के ऊपर नीचे हमेशा 0 होते हैं। अब ये 5 की जगह लिखना है कि 5 की जगह क्या आएगा, 5 में तो क्या आएगा, ये गुणा ये माइनस ये गुणा ये। इस 5 की जगह 5 × 5 माइनस 3 × 2 और अपॉन में फिर से 5। मान लो इस 0 की जगह क्या आएगा ये लिखना है। कैसे करोगे, 0 × 5, ध्यान से देखना, माइनस 1 × 3, ये तो रहेगा, और अपॉन में 5। इस 0 की 1 की जगह लिखना है तो 1 × 5 माइनस 0 × 3 अपॉन में 5। यानी जिसके लिए मान लिखते हैं ना अपन, वो और की एलिमेंट वाला वो लिखते हैं साथ में, और उसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। ऐसे निकालोगे, जैसे मान लो 5 की जगह लिखना है तो 5 तो इधर 3 5 तो था ही, इधर 3 5 फिक्स है। अब मान लो इस 0 की जगह लिखना है तो 0 1 0 1, इसका डिटरमिनेंट ये गुणा ये गुणा ये। जैसे इस 15 की जगह लिख रहे हो, 75 माइनस 30 45 और 45/5 यानी 9। तो पहला मान क्या मिल गया आपको इसमें, 9। तो इसका जो फर्स्ट मान है वो क्या होगा इसमें, 9। ये क्या है, 0। ये तो मान आएगा। इसी तरीके से x2 यानी ये वाला मान और देख लो, इसके लिए क्या लिखोगे, सब कुछ तो आपके सामने ही है। 19/5 चेक कर लो, देख लो,
ये वाला मान देख रहे थे, इसकी जगह 25 माइनस का 4, 25 माइनस का 6, 19/5 सही तो है। इस एक की जगह लिख रहे हो, ध्यान रखना 1 × 5 यानी 5, ये 0, 5/5 यानी 1, यानी ये वाला मान कितना होगा इसमें 1। x4 देख लो कितना है, 0 × 5 खत्म, माइनस 1 × 3 यानी -3/5, ये कितना है माइनस का 3/5, तो ये है माइनस का 3/5। चेक कर लो एक बार, ये मान है इसके लिए माइनस का 3/5। ठीक है, ये बन गया सिंपलेक्स टेबल नंबर सेकंड टेबल ये। अब देखो इसके अंदर मान वगैरह, अब फिर से क्या निकालेंगे, वही ZJ माइनस CJ, यही सारे मान तो निकालने हैं बार में। तो ZJ माइनस CJ बेस एलिमेंट के नीचे नहीं, यहाँ से लिखा जाता है ZJ माइनस CJ, और एक और मिनिमम रेशियो और निकलेगा जब तो चेक होगा। तो यहाँ पे मान निकलता है ZJ माइनस CJ। कैसे निकालते हैं, 0 × ये 0, 1 × 5 -5, यानी देखो ये बन गया 0, ये इंटू ये 0, ये इंटू ये 2 -3 यानी -1, 1 × 0 0, ये 0 यानी ये भी 0, ये 0 और ये बन जाएगा 1। अब फिर से देखो कि ZJ माइनस CJ होगी क्या ग्रेटर इक्वल टू 0, बोला नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, तो एक बार और जाना पड़ेगा। अब यहाँ पे फिर से देखोगे मोस्ट नेगेटिव, तो यहाँ पे मोस्ट नेगेटिव कौन सा है, ये तो है मोस्ट नेगेटिव। अच्छा, मिनिमम रेशियो माइनस के लिए नहीं निकलता है, यानी मिनिमम रेशियो निकालोगे इसमें तो पॉजिटिव ही है, तो यहाँ पे भी मिनिमम रेशियो निकालोगे तो यहाँ पे अपन चलो डायरेक्ट मान लिखेंगे। मिनिमम रेशियो का मान क्या आएगा, मिनिमम रेशियो, यहाँ पे मान निकाल के अपन डायरेक्ट लिख देंगे। स्टेप नंबर 3 में चलते हैं, स्टेप 3 या 4 जो भी है। स्टेप नंबर 3 वाले पार्ट के अंदर जाओगे सबसे पहले, अब फिर जाओगे स्टेप नंबर 4 वाले पार्ट के अंदर। आगे बात समझ में, उसी वाले के अंदर सॉल्व करोगे। 10 मिनट हो गए। अब स्टेप नंबर 3 में जाओगे सॉल्व करने के लिए। स्टेप नंबर 3 में ZJ माइनस CJ, तो यहां फिर से देखो लिखा जाएगा कि यहां मोस्ट नेगेटिव, यहां मोस्ट नेगेटिव -1 है, ठीक है। तब मिनिमम रेशियो इक्वल टू क्या बनेगा फॉर्मूला, मिनिमम एज इट इज रहेगा, बाकी इसका देखो ये जाएगा इसके लिए 9/19/5, और एक और मान क्या रहेगा 2/5। इसका मान क्या लिखोगे आप लोग, मिनिमम, ये 5 चला जाएगा ऊपर, तो 45/19, और दूसरा मान क्या रहेगा 10/2 यानी 5। तो ये तो 5 पॉइंट कुछ है, 5 सेम ही तो है दोनों के अंदर, देख लो एक बार चेक कर लो प्लस माइनस। और 19 है, ये 19 है ना। अब दोनों में मिनिमम कौन सा है, तो एक मान तो है 45/19, ये तो हो गया आपका इसमें 45/19, और एक हो गया आपका इसमें 5। अब दोनों में से जो मिनिमम है वो ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला पार्ट ही है। 2 पॉइंट कुछ ही और एक 5 है। अब इन दोनों का जो की एलिमेंट होगा वो कौन सा होगा, बोले ये होगा इन दोनों का की एलिमेंट। तो इन दोनों का जो की एलिमेंट है आपका इसमें वो ये है की एलिमेंट।
एंट्रिंग और एग्जिट और लिखा हो डिपार्चिंग। बाहर कौन सा जाएगा, बोले अब x3 को बाहर जाना पड़ेगा। x3 की जगह आएगा क्या, बोले x2 आएगा x3 की जगह। तो एंट्रिंग तो क्या हो जाएगा x2, एंट्रिंग वेक्टर ये तो हो जाएगा आपका इसमें क्या x2, और डिपार्चिंग वेक्टर ये हो जाएगा उसमें क्या x2, x3 चला गया x2, डिपार्चिंग सॉरी x3, ये x3 बाहर जाएगा, उसकी जगह आएगा क्या, तो बोला x2 आएगा उसकी जगह, एक बाहर जाएगा, इसकी जगह ये वाला मान आएगा। क्लियर है? अब चल रहे अपन सिंप्लेक्स टेबल नंबर 3 पे, सिंप्लेक्स सारणी तृतीय वाले पार्ट पे। तो सिंप्लेक्स सारणी 3 का अपन अब देखो कंस्ट्रक्ट करेंगे, निर्माण करेंगे। ये सेकंड बना दिए थे टेबल अपन, अब जा रहे हैं अपन सिंप्लेक्स सारणी 3 पे। इसके नीचे लैंग्वेज लिख लेते हैं पहले, स्टेप नंबर 4 में, स्टेप 4 अब हम सिंप्लेक्स टेबल 3 का निर्माण करते हैं, सिंप्लेक्स टेबल 3 का निर्माण करते हैं। ठीक है, और सिंप्लेक्स टेबल 3 के अनुसार क्यों निर्माण कर रहे हो, क्योंकि यहाँ लिख सकते हो ये कि यहाँ Zj माइनस Cj नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। जब तक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा, जब तक आपको टेबल बनाते रहना है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है नहीं, इसलिए जब बनाना किस पे पड़ेगा, अब आपको सेकंड वाले पे, सेकंड वाले के बाद में थर्ड, थर्ड वाले के बाद में फोर्थ। ठीक है, अब चल रहे हैं अपन सिंप्लेक्स नंबर नेक्स्ट वाले टेबल पे, सिंप्लेक्स टेबल 3। देखो यहाँ पे बना देता हूँ सिंप्लेक्स टेबल 3, यहाँ पे लिख देता हूँ सिंप्लेक्स टेबल 3। देखो क्या क्या माना आएगा, बेस एलिमेंट के ऊपर Cj वाला पार्ट एज इट इज रहता है। बेस एलिमेंट के साथ यहाँ पे क्या क्या रहेगा, x1 x2, यहाँ पे x3 और यहाँ पे रहेगा x4, 1 2 3 4। अब b के बाद में यहाँ पे क्या रहेगा cb, और साथ में ये रहेगा बस में xb। एक तो रहेगा cb और एक क्या रहेगा बस में xb, cb और साथ में xb। ठीक है, अब देखो cb और xb के जो सारे मान अपन लिख दिए। अब देखो मान लिखने के बाद में अब इनके मेन चीज़ है वैल्यू लिखना। वैल्यू लिखने के लिए देखो सबसे पहले 1 2 3 4 बेस एलिमेंट और cb, पहले तो xb का मान और cb का मान, ये मान लिख लेते हैं। देखो क्या क्या मान आएगा cb में और xb में। xb तो क्या है, x3 की जगह आ जाएगा x2 x1, x2 x1, x2 x1, एक तो है x2 और एक है x1। अच्छा ये लिख दिया, इसको cb कर दिया, इसको xb कर दिया, इसको यहाँ पे लिख लो xb, ये xb और ये cb। cb में इनका जो गुणांक है मैक्सिमम z में, x2 और x1 का गुणांक मैक्सिमम z में, x2 और x1 का गुणांक जो मैक्सिमम z में है वो लिखा जाता है यहाँ पे। देख लो मैक्सिमम z में x2 x1 का गुणांक क्या है, वो लिखेंगे अपन। तो 3 और 1 में क्या था होगा इसमें 5, ये तो 5 चल ही रहा था ना, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये तो 5 रहेगा ही रहेगा। ये हो गया बस में cb। cj का मान फिक्स रहता है, cj का मान कोई चेंजिंग नहीं होगा। cj का मान देखो क्या है
5300 ये भी फिक्स रहेगा, 5300 तो सी जे भी फिक्स हो गया, 5 3 ये 0 और ये 0। ये टेबल वाला जो मान आपका इसमें है, ये जेड जे माइनस सी वाला मान जो वो अपन कंस्ट्रक्ट करना चाह रहे हैं। क्लियर है? अब ये वाला मान निकालने के लिए ये सारे देखो कोएफिशिएंट अभी अपने को और लिखने हैं इसके अंदर कि इसके अंदर कोएफिशिएंट क्या क्या आएंगे। ठीक है, अब देखना ध्यान से, b और एक्स भी ये सारे मान लिखने से पहले सबसे पहले देखोगे कि जो की एलिमेंट है उस की एलिमेंट को आपको करना होता है एक। की एलिमेंट को एक करने के लिए जो की एलिमेंट में है उसको उसी का भाग देते हैं, है ना। तो की एलिमेंट में देखो मान क्या था आपका इसमें, अब ध्यान से देख लेना इसके अंदर, इसी के अंदर समझा देता हूँ कि टेबल वो डायरेक्ट बनाऊंगा इसके अंदर पूरे के अंदर 5/19 से, यानी इसको भी 5/19 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5/19 से मल्टीप्लाई, इसको भी 5/19 से, इसको भी 5/19, इसको भी 5/19 से मल्टीप्लाई करना सबको, 5/19 से सबको मल्टीप्लाई करना है, 5/19 5/19 5/19 5/19 सबको ही करना है। ठीक है, दूसरे मान देखो कैसे निकलते हैं। दूसरे मान निकालने के लिए की एलिमेंट के नीचे वाला तो बन जाएगा 0, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी मान कैसे निकालोगे, ये गुणा ये माइनस का ये गुणा ये, ऐसे निकालते हैं ना अपन। इसका मान निकालना 0 के लिए तो ये मल्टीप्लाई ये, माइनस का ये मल्टीप्लाई ये भी इसी तरीके से निकलेगा। सारे मान सेम ही तो है। तो सबसे पहले तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं और नीचे वाला जो मान है, जैसे सेम टेबल नंबर फर्स्ट का निर्माण किए हो वैसे इस वाले टेबल के अंदर, तो 5/19 से देखो मल्टीप्लाई करके क्या क्या मान आएगा। ये फर्स्ट वाला तो बेस एलिमेंट तो मिलेगा 45/19 बेस एलिमेंट, फिर मिलेगा 0 1, ये रहेगा 0, ये रहेगा 1, 5/19 5/19 और एक रहेगा माइनस का 3/19। और दूसरा वाले को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 20/19, ये 20/19, ये 1 0 1 0 माइनस का 2/19 और एक है 5/19, ये है 5/19। ये मान कहाँ से आए हैं, तो ये मान अपन उसके अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख रहे थे मान, कौन से वाले के अंदर, एक वाले के। देखो इस टेबल से मान, कोई एक मान समझ लो, देखिए एक मान जैसे कौन सा आता, सपोज करो कि आपको लिखना है मान लो इसकी जगह, इस 0 की जगह, 0 की जगह क्या लिखोगे, ये गुणा ये माइनस का ये गुणा ये, तो ये तो 0 करके खत्म कर देगा, ये रहेगा माइनस का 2/5। तो देखना ध्यान से, माइनस का 2/5 और ये डिवाइड हुआ किससे, की एलिमेंट से, यानी 19/5, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो वही तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा माइनस का 2/19, वही तो बच रहा था माइनस का 2/19। ये मान आपका इसमें किसके लिए है, बोले इस वाले पार्ट के लिए। अब मान और निकालना है, किसका निकालना है, बोले जेड जे माइनस सी जे का मान और निकालेंगे अपन। तो देखो जेड जे माइनस सी जे का मान कैसे निकालते हैं, इसके नीचे लिखा जाएगा जेड जे माइनस सी जे, इसके नीचे लिख देता हूँ जेड जे माइनस सी जे। यहाँ पे जो मान है वो है जेड जे माइनस सी जे। जेड जे माइनस सी जे का मान निकाल के अपन देख रहे हैं कि पॉजिटिव आ रहा है या पॉजिटिव नहीं आ रहा है। तो जेड जे माइनस सी जे का मान देखो क्या आएगा, 0 0 5/19, यहाँ से निकलता है जेड जे माइनस सी जे ना। देखो क्या बन जाएगा, ये 0 ये 5 -5 0, इसके लिए नहीं निकलता है। ये 3 -3 यानी 0, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई और लास्ट वाले के लिए और लिखना है। 4 वैल्यू लिखोगे ना टोटल, 5/19 और 16/19, ये मिलेगा 5/19 और ये मिलेगा 16/19। ये जेड जे माइनस सी जे का मान है आपके पास में। ठीक है, अब देखो ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया तो सॉल्यूशन यहीं पे दे दिया। तो इसके नीचे लैंग्वेज लिख लेते हैं अपन, यहाँ
जेड जे माइनस सी जे ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अर्थात भाई जेड जे माइनस सी जे ऑल ग्रेटर इक्वल टू 0 है, अर्थात अब देखो इनके जो मान बच गए, देखो x2 का मान तो ये हो गया, x1 नहीं है तो x1 हो गया 0, x2 के सामने क्या लिखा हुआ है 45/19 जो बेस एलिमेंट में लिखा रहता है, x1 देखो लिखा हुआ है, सॉरी 20/19 है x1, 20/19, x1 आपस में है 20/19, ये दोनों के दोनों मान निकल गया x1 x2 का, और जो मान नहीं है वो मान क्या हो गया आपस में 0, जो वैल्यू नहीं है तो सारे सारे हट जाएंगे, 0 हो जाएंगे, अर्थात मैक्सिमम जेड और बताना होता है, अर्थात मैक्सिमम जेड इक्वल टू, मैक्सिमम जेड जो क्वेश्चन में था उसके अंदर मान और पुट करना है, क्वेश्चन में देखो क्या था मान आपका इसमें, मैक्सिमम जेड था आपका इसमें 5x1 3x2, 5x1 ये था ना 5x1 3x2, उसके अंदर पुट करना है, यानी 5x1 प्लस 3x2, 5x1 मतलब हो गया 20/19 प्लस 3 इंटू x2 मतलब हो गया 45/19, इसको पूरे को सॉल्व करके ये मान आएगा बस इसके लिए मैक्सिमम जेड का मान, और इसको पूरे को सॉल्व करोगे तो मान आएगा 235/19, 235/19, ये सॉल्यूशन है आपके पास में मैक्सिमम जेड का मान, मैक्सिमम जेड का मान क्या है, ये मान है मैक्सिमम जेड का मान, क्लियर है, चेक कर लो एक बार। तो यहीं से पता चलेगा कि ये इष्टतम हल है, कहाँ से पता चलेगा, इस वाले मान से, यानी सिंप्लेक्स वाले के अंदर जब तक जेड जे माइनस सी जे, ऑल जेड जे माइनस सी जे, फॉर ऑल जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं होगा, तब तक आपको उसको सॉल्व करना है, जब तक जेड जे माइनस सी जे ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हो, और ये जैसे जेड जे माइनस सी जे ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया तो आपका काम हो जाएगा वहीं पे, ठीक है, और जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा तो उसके बाद में फिर क्या क्या मेन चीज है, एंटरिंग वेक्टर, एक तो कि एंटरिंग वेक्टर कौन सा होगा, और एक डिपार्चिंग वेक्टर, एक होता है मेन चीज डिपार्चिंग वेक्टर, और ये लिखा कैसे जाता है एंटरिंग वेक्टर और डिपार्चिंग वेक्टर, मोस्ट नेगेटिव जेड जे माइनस सी जे में, मोस्ट नेगेटिव किसमें, जेड जे माइनस सी जे में, और देन फिर मिनिमम रेशियो, फिर सवाल लिखा जाता है मिनिमम रेशियो, इसकी सहायता से मान अपन निकालते हैं सारे सारे, ठीक है। चलो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं।